अगर आपको लास्ट 2-3 डेज़ से स्कैरी ड्रीम्स आ रहे हैं, हॉन्टिंग ड्रीम्स आ रहे हैं थोड़े से एंड एंग्ज़ायटी भरे ड्रीम्स या फिर स्नेक्स देख रहे हो आप अपने ड्रीम्स में, तो ये मैसेज आपके लिए है, साइकिक मैसेज है, तो काफ़ी कम लोगों के साथ रेज़ोनेट कर सकता है, सो टेक व्हाट रेज़ोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये ड्रीम का मैसेज आपके लिए यही है कि आपको ना एक न्यू क्लैरिटी की तरफ पुश किया जा रहा है, एक न्यू लाइक क्या बोलेंगे, आपके लिए एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए पुश किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही है अभी आपको एट प्रेजेंट, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और जो न्यू पॉसिबिलिटीज है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, उसकी तरफ देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग खुद में ढालनी पड़ेगी वो चीजें सिचुएशन के हिसाब से। तो लेकिन आप कहीं ना कहीं उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, जो चीजें जा चुकी है आप उन पे फोकस कर रहे हो और लेट गो नहीं कर पा रहे हो उन चीजों को। आपका फोकस कहीं ना कहीं, मैं ऐसा वर्कआउट करता था, ये चीजें मेरे लिए सही थी, लेकिन थी हो चुकी है, अब वो आने वाले समय में फ्यूचर के लिए वो सही नहीं थी, तो दैट्स वाई वो हट चुकी है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि अपने स्किल्स पर फोकस करो, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, जो डोर ओपन हो रहा है, जो पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए आने वाले समय के लिए, वो आपके सक्सेस के डोर के लिए, वो आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सक्सेस का डोर वो ओपन करने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो स्किल्स आपकी है उसे पॉलिश करो, उसमें चेंजेस लेके आओ, जो भी चीजें आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी गोल आपने सेट किया होगा उसके लिए, उन स्किल्स पे वर्क करो, डेवलप करो खुद में एंड न्यू बिगिनिंग करो, अपने लाइफ में न्यू जर्नी पे फोकस करो, जो आने वाली चीजें हैं, जो न्यू लाइक न्यू रिस्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। न्यूली चीजों को देखो, अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, थोड़ा जो पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, उसको छोड़ो, पास में लेट गो कर दो एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ देखो, क्या चीजें मेरे लिए पॉसिबिलिटी, क्या अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जेंडर आप स्पेसिफाई कर लेना एंड थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए खुद में और किन चीजों को जाने देना चाहिए, जो आप एक पैटर्न रिपीट कर रहे थे हमेशा से, उसको छोड़ के और किन चीजों की और आप फोकस कर सकते हो, उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। एंड खुद के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हो, आई आई थिंक आप ऐसे पर्सन हो कि जो दूसरों को तो रास्ता दिखाता है लेकिन खुद के टाइम पे वो खुद को रास्ता नहीं दिखाता। आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं उनके समय में, बुरे समय में, खुद की सिचुएशन कैसी भी, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो रखी हो, कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो रखी हो, लेकिन आप दूसरों को वो चीज दिखाते हो, दूसरों को पाथ दिखाते हो, दूसरों को गाइडेंस देते हो। लेकिन यही चीज आपको पुश कर रही है कि आप खुद में इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या चीजें मुझे खुद में चेंजेस करना चाहिए और खुद के लिए भी स्टैंड लेना सीखो। आपको ये सिचुएशन, साइकिक मैसेज आपका यही ये सिचुएशन सिखा रही है कि आप खुद में भी, अंतर आत्मा में आपकी क्या चीजें एक्सपांड होनी इंपॉर्टेंट है, क्या इम्प्लीमेंट करना आपको खुद में इंपॉर्टेंट है, वो चीजें देखो, ठीक है? और अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करो, बिलीव करो उन पे एंड काफी आप ना कार्मिक साइकिल कंप्लीशन की लास्ट स्टेज पे हो। कहीं ना कहीं कोई साइकिल चल रही थी आपके लाइफ में जिसके आप लास्ट स्टेज में हो, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो, होप आपकी जा चुकी है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद में सक्सेस है आपके लाइफ में काफी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किल्स, जो अभी आप चीजें कर रहे हो, उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? और पास की चीजें, जो चीज आपको सर्व नहीं करती उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये सक्सेस आपके लिए आएगी एंड वो स्टे करेगी आपके लाइफ में। अदरवाइज वो आके चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो उस चीज पे फोकस करो। काफी आप एग्जॉस्टेड हो, होपलेस हो, लेकिन आप एज पे हो, सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि न्यू जर्नी और न्यू बिगनिंग, न्यू चीजों की और अब ध्यान दो, कंफर्ट जोन को छोड़ो एंड चीजों को ग्रैब करो जैसी वो है, चेंजेस को एक्सेप्ट करो। थैंक यू सो मच।